यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। मेरठ में तापमान 4.1 डिग्री तक पहुंच गया है। चित्रकूट में ठंड से 2 की मौत हो चुकी है। आज सुबह से आगरा, जौनपुर, बस्ती समेत 25 जिलों में घने कोहरे की चपेट में है। सड़कों पर 20 मीटर भी देखना मुश्किल हो गया है। कुछ सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नोएडा में 15 जनवरी, गोरखपुर, आगरा, बिजनौर में 13 और मेरठ में 12 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोहरे से गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी पहुंचने वाली 50 ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट्स पर 10 से ज्यादा फ्लाइटें लेट उड़ रही हैं, पहुंच रही हैं। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने कहा कि उत्तर पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर ऊंचाई पर चल रही पश्चिमी हवाओं में भी दिख रहा है। ये हवाएं यूपी तक पहुंच रही हैं। इसके चलते मौसम में और बदलाव आ सकता है। आज से तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह और शाम ज्यादा ठंड रहेगी, लेकिन दिन में धूप निकलने से ठंड कुछ कम महसूस होगा। सहारनपुर में सोमवार सुबह से भीषण कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं AQI 307 है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को ऐसे ही मिलता रहेगा। हालांकि दोपहर बाद आज धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है। आगरा में मौसम साफ है। लगातार 2 दिन से निकल रही धूप से ठंड से कुछ राहत मिलेगी। सुबह का तापमान करीब 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी दिन में धूप रहेगी और शाम को कोहरे की संभावना कम है। रविवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर हल्का कोहरा है, लेकिन दृश्यता सामान्य बनी हुई है। ठंड को देखते हुए आगरा में 13 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चित्रकूट में कड़ाके की ठंड के चलते 2 लोगों की जान चली गई है। पहली घटना करवी में हुई। यहाँ SBI लाइफ के कर्मचारी अजिताभ राय की रात 9 बजे कपड़े साफ करते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजिताभ राय बलिया के रहने वाले थे और वर्तमान में करवी में रहकर काम कर रहे थे। दूसरी घटना सरथुआ थाना क्षेत्र के बड़हर के पूर्वा गांव की है। यहाँ शिव प्रताप निषाद रात 9 बजे शौच के लिए घर से बाहर गए थे। देर रात वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन की तो वह बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें भी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों के परिजनों का कहना है कि ठंड के चलते ही अजिताभ और शिव प्रताप की जान गई है। संभल में कोहरे से राहत मिली है, लेकिन बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के साथ AQI 180 दर्ज किया गया है। दिन में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं दृश्यता सामान्य है। हाथरस में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरा तो छटा है, लेकिन बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा रखी है। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 95% नमी के साथ ठिठुरन ज्यादा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम का असर यातायात पर भी दिख रहा है। महानंदा एक्सप्रेस निरस्त है, जबकि गोमती और संबलपुर एक्सप्रेस करीब 1-1 घंटे लेट चल रही है। अलीगढ़ में आसमान साफ रहने के बावजूद 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही शीतलहर ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। जिले में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 बना हुआ है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए अभिभावकों ने जिलाधिकारी से स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की। गोरखपुर में सोमवार की सुबह हल्का कोहरा छाया है। शहर में पछुआ हवा अभी भी जारी है। हवाओं के चलते गलन और ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिन में धूप निकलने की संभावना जताई है, जिससे दोपहर के समय राहत मिल सकती है। लेकिन विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस
और न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गोरखपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नोएडा में गलन और कोहरे के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। नए साल की शुरुआत से अब तक जिले में स्कूल नहीं खुल पाए हैं। कानपुर में 2 दिनों से कोहरा नहीं पड़ रहा है। सुबह से निकल रही धूप ठंड से राहत दे रही है। कोहरे में हो रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा कि दुर्घटनाओं में लोगों की मौत उन्हें बहुत दुख देती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने से हर साल हजारों लोग जान गंवाते हैं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, तय रफ्तार में ही गाड़ी चलाएं और शराब पीकर कभी ड्राइव ना करें। हेलमेट सीट बेल्ट जरूर लगाएं। योगी ने लिखा कि 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह आयोजित कर रहे हैं। इसका मकसद लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य है कि सड़क हादसों में मौतें कम से कम हों। इसके लिए 20 से ज़्यादा हादसों वाले जिलों में खास अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में ऐसे 3000 से ज़्यादा स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां हादसों का खतरा ज़्यादा रहता है। वहां सुधार के काम किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस नियमों की सख्ती से लागू करे, लेकिन लोगों का सहयोग भी जरूरी है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।